सभी को मेरी जय श्री राम। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं, वह त्रिभुवन पति भगवान के वाहन हैं। उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। शिव बिरंच कहूँ मोहि को है बपुरा आन, असजिय जान भजहि मुनि मायापति भगवान। यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज़ है। जी में ऐसा जानकर भी मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गया हूँ गरुड़ जय वसई भुसुंडा, मति अंकुट हरि भगति अखंडा। देख शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले कागभूषुंड जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करि तड़ाग मंजन जलपाना, बट तर गयऊ हृदय हरसाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयऊँ खन नाहा। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयऊ खगनाहा। आवत देख सकल खग राजा, हर से उबाय सहित समाजा। कागभूषुंड जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहाँ जा पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर कागभूषुंड जी सहित सारा पक्षी समाज बहुत ही खुश हुआ। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछ सुआसन दीना। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले उकागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके कागभूषुंड जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयऊ मैं तब दर्शन खगराज, आयुष देहु सो करऊँ अब प्रभु आयऊँ के ही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें अब मैं वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश। जहि के स्तुति सादर निज, मुख कीनी महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनहु तात जेहि कारण आयऊँ, सो सब भयऊ दरस तब पावयूँ।
देखे परम पावन तब आश्रम, गयु मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब दूर हो गए। अब श्री राम कथा अति पावने, सदा सुखद दुख पुंज नसावने। सादरता त सुनावहु मोहि, बार बार विनमहु प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता। भयउता सुमन परम उचाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेमयुक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषण जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे से भवानी। पुनि नारद करि मोह अपारा, कहे स बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सिमन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। फिर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कहीं। जय श्री राम। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रामायण के साथ ज़रूर जुड़ें। और आपको ये रामायण की कुछ चौपाइयाँ कैसी लगीं कमेंट करके ज़रूर बताएं।